हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में हम आपको बता रहे थे चुनाव वाले सवाल, इलेक्शन वाले सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। इलेक्शन वाले सवालों में हम आपको 3 टाइप का सवाल को कवर करवा चुके हैं। आज के क्लास में हम फ्रैक्शन वाले सवाल को करेंगे। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए और एग्जामों में इसको हम कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, आज के क्लास में हम सीखेंगे। इसमें हम आपको 2 सवाल करवाएंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल है 2 उम्मीदवार अजय और विजय के बीच एक चुनाव हुआ। 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध मतों का 56.25% मिला और 5460 वोटों से चुनाव जीत गया। मतदाताओं सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? यानी कि जो चुनाव से पहले जो एक ये पेपर आता है जिसमें कि मतदाताओं का नाम रहता है, कौन कौन वोट गिराएंगे, उसमें जो है कुल कितने मतदाताओं का नाम है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आपको एक्स के तरीके से बताते हैं। देखिए, एक्स के मेथड से यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना मतदाता सूची में मतदाता की संख्या x की संख्या हम यहां पर मान लिए x है। यहां पर देखिएगा मतदाता सूची में मतदाता की संख्या कितना है, x है। अब आपको जो है ये जो दिया गया है ना, ये आपका परसेंटेज में, इसको पहले आप जो फ्रैक्शन में लाइए। कैसे लाएंगे? देखिए, यहाँ पर जो है हम परसेंटेज का पहला वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखिए एक बार, तब आपको बात समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहले आप इसको ब्रेक कीजिए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 + 3.33 और ये जो होता है ना, ये परसेंटेज है, तो ये 1/10 और ये आपका हो जाएगा 1/30। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 30 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और +1, तो कितना आ जाएगा 4। 4/30 काटेंगे तो 2 ये आपका 15 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर सवाल में कहा है जो ये जो दिया गया 13.33% जो है मतदाता ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो हमेशा आपको ये सोचना होगा कि नीचे वाला जो टोटल है, तो बताइए यहाँ पर टोटल में से ये 2 भाग नहीं लिया है, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि x का ये 13/15 भाग लिया है। ऐसा क्यों किए? 15 में से 2 नहीं लिया, तो इसका मतलब 13 को दिया होगा वोट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहा है कि 16.66% वोट अवैध घोषित हो गया, यानी बोकस हो गया, किसी के फेवर में नहीं गया। तो यहाँ पर देखिएगा 16.66%। तो इसको जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, यह 1/6 आएगा। तो टोटल यहाँ पर देखिए 6 है, उसमें से 1 नहीं, मतलब बोकस हो गया है। तो बताइए यहाँ पर इसका मतलब 5/6 वोट ये वैध मत है, शुद्ध मत है, ठीक है ना। उसके बाद के सवाल में कहा है कि वैध मतों का इतना जो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दिया गया है 56.25%। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 50 को हम अलग करते हैं, तो ये देखिए 50% और +6.25%। इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो ये होता है 1/2 और ये होगा आपका 1/16। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 16, ये 8 और +1, तो कितना हो जाएगा 9/16। यहाँ पर देखिएगा इसका हम यहाँ पर ये 16 में से 9 को जो है, ये 16 है, इसमें से 9 को जो विजेता को मिला है, तो बताइए 16 में से 9 घटा लेंगे तो 7, इसका मतलब हारने वाला को मिला है। 7 जो है हारने वाला को मिला है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस आता है? 2 का। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और बट्टा में कितना, 16 में से डिफरेंस कितना आया, ये 2 का, तो 2 लिख दिए। अब जो है बराबर में ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। ये मान आपका आ जाएगा 54, ये 54, 60, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x का जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको हम पहले काटेंगे, 5 × 15, उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 13 से इसको काटिए तो यहाँ पर हो जाएगा 13 × 4 = 52, 13 × 2 = 26। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? नहीं। पहले हम यहाँ पर जो है इसको गुना करेंगे तो x अब 9 ×
16 बराबर में 420, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर यहाँ पर ये x बराबर यहाँ पर 420 गुना 16 और गुना 9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0, 16 दूना 32 और 16 चौका 64 और 3 67, और यहाँ फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63 और एक 64 के 4 हासिल 6 और 9 6 54 और 6 7। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा आपका ये इसका सी हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या ये x के तरीके से बात आप समझ पाए हैं? इसको 100 से कैसे बनाएंगे? देखिए कुछ बात आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर जो है देखिए ये 13.33% का मान जो है अभी निकाले हैं तो कितना आया है? ये 2/15 आया है। तो यहाँ पर हम देखिए हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये पहले 15 रहा होगा, लेकिन अब जो इसमें कम ये जो है भाग नहीं लिया है, तो कितना भाग लिया होगा? 15 में से 2 भाग नहीं लिया तो 13 भाग लिया होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 13। ठीक है, इसी बात को आप समझिएगा। फिर कह रहा है 1 ये जो है आपका 16.66 को हम जब बदले हैं फ्रैक्शन में तो 1/6 आया है। तो यहाँ पर हम बराबर में करते हैं, यहाँ पर बराबर में ये 6 पहले जो था ये यहाँ पर 6 था, लेकिन अब जो है ये एक बोकस हो गया है तो कितना अब है पर 5 वोट है। ठीक है ना, ये 5 वोट है। एक बार आप समझ लीजिए ना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद कहा है कि इसको इतना जीतने वाले को इतना वोट मिला है, तो इसको जब हम बदले हैं तो कितना आया है? ये आपका 9/16। यहाँ पर देखिएगा ये जो है इसको मानते हैं टोटल 16 में से यहाँ पर देखिए जीतने वाले को मिला है 9 और हारने वाले को कितना मिला है? ये आपका 7। 16 में से 9 घटा लेंगे तो 7 होगा। अब यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर डिफरेंस तो कितने का है? ये 2 का है। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है 5460, तो 5460 दिया गया है। ये बट्टा में 2 का मान आएगा। अब इसमें देखिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 5 का वैल्यू आ जाएगा। 5 से फिर भाग देंगे तो ये 5 से जब हम भाग दें एक नियम से तो फिर 6 से गुना करना पड़ेगा। अब जो 6 से गुना किए हैं तो ये 13 के बराबर आ गया। 13 से फिर भाग देंगे यहाँ पर ये 13 और यहाँ पर लास्ट में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम पहले काटते हैं। देखिए 5 तिहाई 15, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 13 चौका 52 और 13 दूना 26। यहाँ पर जो है अब कुछ नहीं कटा है तो गुना कर देते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा ये 36 18, आज से गुना कर देंगे 8 से तो 0। यहाँ पर जो है गुना करते हैं इसको तो 0 और 8 दूना 16, 8 चौक 32, 1 33 और इसको 18 से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका 0 18 छक 108। ठीक है ना, 10 हासिल 18 3 54 और 10 64 के 4। ठीक है, 6 18 3 54 और 6 7। आप देख लीजिए क्या दोनों से आंसर अलग आ गया? क्या नहीं, दोनों से आंसर आपका हमेशा समान आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल, दूसरा सवाल, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल है एक गांव के 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। यदि चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हो, ए 400 वोटों से चुनाव को जीत जाता है। यदि ए को 12.5% कम वोट मिले हो तो परिणाम बराबर हो जाता है। ज्ञात कीजिए गांव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता है। यहाँ पर देखिएगा इस सवाल बहुत ही आसान है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है पहले ही कहा है कि 2 उम्मीदवार है, तो एक तो ए दिया है तो हम मान लेते हैं दूसरा बी होगा। यहाँ पर ये ए है और ये आपका बी है, 2 उम्मीदवार है। यहाँ पर सवाल में खुद ही कहा है कि ए को जो है इससे 400 वोट ज़्यादा मिलता है तो चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि ए को यहाँ पर 12%, देखिए पहले सबसे पहले ये जो 12% दिया गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगा। अगर आप मेरा परसेंटेज का पहला वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, अब देखिए सवाल में कहा यदि ए को 12.5% कम वोट मिले, तो जब बताइए यहाँ पर ए को जो है ये कम मिलेगा, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि टोटल पहले जो वोट था ये 8 था, लेकिन अब कह रहा है कम मिलने के लिए
इसका मतलब अब कह रहा है कि ए को, अगर ये अजम्पशन है, ये खुद कह रहा है कि अगर ए को ये 8 में से 1 वोट कम मिलता, यानी 7 वोट मिलता, तो बी के बराबर हो जाता। इसका मतलब बी को भी क्या 7 वोट मिले होंगे सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये बी को भी 7 वोट मिले होंगे, जो सवाल कहाँ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है ना। यानी ए को मिला है 7, तो बी को भी मिला है 7, कम जो हो गया उसके कारण। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कुल वोट कितने होंगे, तो यहाँ पर जोड़ते हैं दोनों को, यहाँ पर तो कितना आता है, ये आपका आता है 14। यानी कि जब हम बताइए दोनों को जोड़े तो 14 वोट आया। इसका मतलब प्रारंभ में भी 14 रहा होगा, प्रारंभ में भी 14 रहा होगा, भले ही एओ कम और एओ को ज़्यादा होगा, लेकिन प्रारंभ में भी 14 वोट रहा होगा। इसका मतलब ये बताइए बी को कितना वोट रहा होगा, तो इसमें से घटाएंगे 8 6 14। इसका मतलब बी को प्रारंभ में कितना वोट मिला होगा, तो बी को जो है यहाँ पर 6 वोट मिला होगा, ठीक है ना। अब सवाल में कहा है, इस पर आइए, अब यहाँ पर सवाल में, ठीक है ना, 400 वोटों से चुनाव को जीत जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, तो डिफरेंस जो है यहाँ पर 2 का है, तो 2 का डिफरेंस जो है ये 400 के बराबर है, ठीक है, ये 400 के बराबर है। तो 1 का मान निकालेंगे, तो 400, ये 400 अब बटा 2 है। अब हमको चाहिए करा कि यानी कि कुल कितने मतदाता थे, ठीक है ना, पंजीकृत। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14। तो 14 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, 14 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 200 को 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2800। और ये जो है इस सवाल का आंसर ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो 70% क्या दिया है, इसका कोई रोल नहीं है सवाल में, बस आपको जो है उलझाने के लिए ये दिया गया है। लेकिन सवाल का बस इतना सा हल है, और हम ये समझते हैं कि इससे आसान कोई हल नहीं हो सकता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।